यहाँ अगर आप रोड ड्राइव पे निकले हुए हैं ना तो आप समझेंगे 1 घंटे का जो रास्ता है ना वो आपका 3 घंटे में पूरा होगा। हर मोड़ पे इतने प्यारे सीन्स। ये है ग्लेन फिनान का एरिया और यहाँ से हमें मिलेगी ट्रेन जो हमें हैरी पॉटर की मूवीज़ में नज़र आती है। मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन्स पर ऑल द वे फ्रॉम आइल्स ऑफ स्काई स्कॉटलैंड। एक खूबसूरत सा जजीरा है। परसों एक्चुअली रात में हम लोग पहुंचे थे और कल हम लोगों ने एक पूरा राउंड टूर लिया इस पूरे आइलैंड का। अमेजिंग व्यूज़, अमेजिंग लैंडस्केप, वाटरफॉल्स, माउंटेन्स, रोड्स। आई मीन आपको ये मिक्सचर मिलता है कनाडा का, थोड़ा थोड़ा सलाला का। आई मीन इट हैज़ इट्स ओन इटर्नल ब्यूटी और आपको इतना पुरसुकून इलाका है, यानी दुनिया आपको यहाँ नज़र ही नहीं आती कि यहाँ पर कोई है भी या नहीं। तो अगर तो आपको बिल्कुल दुनिया से कटना है ना तो यू कैन कम हेयर। तो आज हम लोग आइल्स ऑफ स्काई को खैरबाद कहेंगे और जाएंगे ग्लासगो की तरफ। लेकिन ग्लासगो की तरफ जाने से पहले हमने यहाँ पर एक ओल्ड ब्रिज की तरफ जाना है जो कभी कोई 200-300 साल पुराना है। बड़ी टॉप अट्रैक्शन है यहाँ की। और उसके बाद हम लोग जाएंगे ग्लासगो की तरफ। बड़ा ही खूबसूरत शहर है ग्लासगो और वहीं से हम लोग वापस लंदन की तरफ जाएंगे। यहाँ से ग्लासगो का सफ़र तकरीबन 4 घंटे का है, लेकिन क्योंकि हमने बीच में 1-2 जगह देख कर जानी है, स्पेशली हैरी पॉटर की कुछ फिल्मिंग लोकेशंस है, वहाँ जाएंगे, आपको दिखाएंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स ग्लासगो। कोशिश करेंगे सनसेट से पहले पहुंच जाएं क्योंकि एडनबरा या ग्लासगो की जो शामें हैं बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो कोशिश पूरी रहेगी कि मगरिब से पहले या सनसेट से पहले वहाँ पर पहुंच जाएं और शहर का थोड़ा सा लुक लें। फिलहाल यहाँ पर हम लोग पहले जाएंगे ओल्ड ब्रिज की तरफ और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे फोर्ट विलियम्स एंड देन टुवर्ड्स ग्लासगो। सो लेट्स हिट द रोड। अगर मैं रिकमेंड करूँ और स्कॉटलैंड में आप आ रहे हैं और आइल ऑफ स्काई विजिट कर रहे हैं तो ब्रेडफोर्ड का जो ये एरिया है बड़ा ही खूबसूरत है। ये हमारा होटल था, बड़ा ही प्यारा है और यहाँ पर यानी थोड़ी सी जो रौनक है पूरे आइलैंड में, दिस इज़ वन ऑफ दैट एरिया। इसके अलावा पोट्री भी है बट दिस इज़ आई थिंक बेटर दैन पोट्री। ले जी हमारा फर्स्ट पॉइंट आज का स्लिगचन ओल्ड ब्रिज। ये है जी स्लिगचन ओल्ड ब्रिज, बड़ा प्यारा और 200 तकरीबन 200 साल पुराना है और यहाँ से बड़ा प्यारा एक रिवर बह रहा है। और इस रिवर की, इस पानी की मज़े की बात ये है कि कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर आएँ और अपना फेस इसमें डिप करें लाइक 7 to 8 सेकेंड एंड लेट इट ड्राई नेचुरली, देन यू विल हैव एन इटर्नल ब्यूटी। लेट्स सी। इतना प्यारा लैंडस्केप, मुंह से धुएं निकल रहे हैं और अभी जाके ना पानी में थोड़ा सा हाथ शात या मुंह देखते हैं हम कर सकते हैं ना, बिकॉज इट मस्ट बी फ्रीजिंग। लेकिन यानी मैं अभी नॉर्दर्न एरियाज़ में नहीं गया हूँ पाकिस्तान के, बट आई एम नॉट श्योर के लेट्स कंपेयर जब मैं वहाँ जाऊँगा, बट ये अखीर है।
डन जी। इतने ठंडे पानी में पहली दफ़ा मुंह डाला है, लेकिन ये है कि मज़ा आया। इतना लाइक वो फ्रीजिंग वाटर नहीं है क्योंकि टेम्परेचर अभी भी 7-8 है, तो इट्स फाइन। लेकिन अगेन खूबसूरती। किसी ज़माने में ये जो आई थिंक A87 हाईवे है वो यहाँ से गुजरा करती थी, लेकिन बाद में अगेन पुराना हो गया, तो नई हाईवे इन लोगों ने जब बनाई तो देन इट गॉट अबंडन। ओके जी, डन विद ओल्ड ब्रिज। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फोर्ट विलियम। This magic, we're living in the moment, feeling ecstatic. And if the night gets cold, let's turn up the heat, yeah. With every beat we feel, the night could be surreal. Could be surreal. When the beat drops down low, let it pull you in real close. Are you down for it? Tell me, are you down for it, boy? And when the lights get low, steal the show. Are you down for it? Tell me, are you down for it? Boy, I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. And if we lose our way and shine through the shadows, I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. And if we lose our way and shine through the shadows, baby, I'll shine through the shadows. Darling, nothing can come in between us, 'cause your breath's the rhythm pulling me deeper. You know I'm caught in gravity, falling, I can't believe this night just belongs to me and you. Can you feel me? And when the lights get low, let the shadows steal the show. Are you down for it? Tell me, are you down for it? Boy, I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. It's real, baby. If we lose our way. इतना कोई बेहतरीन किस्म की राइड है, लाइक यू नो आपको बिल्कुल लगेगा कि लाइक कैनेडियन रोड्स पे आप जा रहे हैं, पहाड़। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अब मेन लैंड स्कॉटलैंड पे आ गए हैं, और ये इट फील्स लाइक मोर ग्रीन है, लेकिन ये सिंगल रोड। लेकिन ये है कि जो मेन लैंड स्कॉटलैंड है, जहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं, जो मेन लैंड स्कॉटलैंड को आइल ऑफ स्काई से कनेक्ट करता है, दैट इज़ द स्काई ब्रिज। और वही बड़ा अच्छा था, मैंने छोटी सी डाइवर्जन लेनी थी उसको देखने के लिए, एंड इट लुक्स लाइक वेरी अमेजिंग। लेकिन नाइट में आपको बिल्कुल भी नहीं नज़र आता क्योंकि कोई भी लाइट नहीं है उसके ऊपर, लेकिन दिन में इट हैज़ अ गुड व्यूज़। तो मेनलैंड जो स्कॉटलैंड है, जहाँ से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, इट इज़ लाइक सुपर ग्रीन, सुपर ग्रीन, और बड़े बड़े माउंटेन्स, उसके ऊपर बादल, वर्थ ड्राइविंग हियर। आइल ऑफ स्काई से फोर्ट विलियम का सफ़र तकरीबन 3 घंटे का है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत और कुदरती नज़ारों से भरपूर रास्तों से आपको लेकर जाता है। फोर्ट विलियम आपका एक मिड पॉइंट भी हो सकता है टूवर्ड्स ग्लासगो। हमने भी यहाँ पर स्टॉप लिया, लंच किया, एंड वी वेंट टूवर्ड्स ग्लेनफिनान।
जी यहाँ पर पहुँच तो गए लेकिन कार पार्क फुल है। अभी एक ने अंदर आने तो दिया है, लेट्स सी कि कार पार्क करते हैं। 2 मिनट ही रह गए, लेट्स होप कि हमें कुछ मिल जाए देखने के लिए। जी कार पार्क मिली है। ये है ग्लेन फिनान का एरिया और यहाँ से हमें मिलेगी ट्रेन जो हमें हैरी पॉटर की मूवीज़ में नज़र आ रही है। तो लेट्स होप कि अभी 5-10 मिनट हैं देखने के लिए, हमें होपफुली सीन्स मिल जाएं। सब भाग रहे हैं उसी तरफ। दैट इज़ द ब्रिज। अगर हम ऊपर ना भी जा पाए तो यहीं से देख लेंगे। वो दुनिया ऊपर तक गई हुई है जो व्यू पॉइंट पे। एंड एज स्कॉटलैंड इज़ व्यू, और कितना प्यारा एरिया। ऊपर बादल हैं पहाड़ों के लेकिन इट फील्स लाइक स्नो। कुछ लोग बैठे हैं जी वहाँ, दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट एक्चुअली, और कुछ हैं वहाँ। एंड दिस इज़ द ब्रिज। हमने श्रीलंका में देखा था 9 आर्च ब्रिज, वहाँ से जो ट्रेन गुजरती है उस पर भी हम लोग लाइक 5 मिनट की फ़र्क से गए थे दौड़ते दौड़ते, और ये ऑलमोस्ट 20 आर्चेस लग रही है और मुझे लग रहा है आर्किटेक्चर सेम ही है। ये जी ट्रेन वहाँ से, एंड इट्स कमिंग इन। स्टीम इंजन की ट्रेन है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ की ना कुछ वीडियोस में मैंने देखा है कोई 1-2 वैलीज़ हैं जो बिल्कुल आप देखें इसको रिजेंबल करें। आई एम नॉट श्योर क्या नाम है, बट मुझे बस वो याद आ रही है कि उस तरह की लग रही है। दोनों तरफ पहाड़ और बीच में ग्रीन सरफेस। محمد اصحى محمد بسرعة يلا فكونا. चलें जी, ब्रिज भी हो गया और यहाँ पर एक और ट्रेन स्टेशन भी है जहाँ से ये ट्रेन निकलती है। वो भी एक टूरिस्ट पॉइंट है बड़ा अट्रैक्टिव, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है। यहाँ से हम लोगों ने जाना है ग्लासगो, विच विल टेक एटलीस्ट 3 आवर्स, और शाम हो जाएगी। ग्लासगो और एडिनबरा की शामें मशहूर हैं, तो कोशिश करते हैं कि शाम होने से पहले वहाँ पर पहुँच जाऊँ, क्योंकि सुबह 9 बजे से ड्राइव कर रहा हूँ एंड इट विल बी वेरी टायरिंग। अगर मैं यहाँ से एक और पॉइंट पे जाएं और फिर रात के वक्त ड्राइव करना, यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई मज़ेदार काम नहीं है। तो गाड़ी लेते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने कार पार्क फ़ीस अदा नहीं की, और उसको पे करते हैं और निकलते हैं ग्लासगो की तरफ। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times. यहाँ अगर आप रोड ड्राइव पे निकले हुए हैं ना, तो आप समझेंगे 1 घंटे का जो रास्ता है ना, वो आपका 3 घंटे में पूरा होगा। हर मोड़ पे इतने प्यारे सीन्स। And I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have.
looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. अभी कोई 5 मिनट नहीं हुए होंगे ड्राइव करते हुए और एक और व्यू पॉइंट। मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. स्कॉटलैंड तकरीबन 800 से ज़्यादा जजीरों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 130 आबाद भी हैं, और आइल ऑफ स्काई जहां से हम घूमकर आ रहे हैं वो स्कॉटलैंड का दूसरा बड़ा जजीरा है। We got it. We don't need no more. ये आसमान को छूते हुए पहाड़, सरसब्ज वादियाँ और खूबसूरत और अनगिनत लेक्स, स्कॉटलैंड के ये रास्ते आपको बहुत ही खूबसूरत और अनगिनत कुदरती नज़ारों से भरपूर सफ़र का वादा भी करते नज़र आते हैं। स्कॉटलैंड का सफ़र बहुत ही खूबसूरत और नज़ारों से भरपूर है। यही वजह है कि ये आपको वक्त का अंदाज़ा नहीं लगने देता। एक एक घंटे का सफ़र आप 3-3 घंटे में करते हैं। यही वजह थी जो हमारा स्काई से ग्लासगो का सफ़र 5 घंटे की राइड पर मुश्तमिल था, हमें लग गए तकरीबन 12 घंटे, और रात गए हम लोग पहुँचे ग्लासगो के खूबसूरत शहर में। आइल ऑफ स्काई के खूबसूरत नज़ारों से निकलकर हम पहुँचे यहाँ पर रोशनियों के शहर ग्लासगो में, जहाँ की शामें तो बड़ी मशहूर हैं, लेकिन रात में भी ये आपको एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से वेलकम करता है। 12 घंटे के सफ़र के बाद सबसे पहला काम हमारा था चेक इन किया अपने होटल रूम में, फ्रेश्ड अप और निकल पड़े शहर की नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए। ग्लासगो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा और यूके का तीसरा बड़ा शहर है, जिसे डियर ग्रीन प्लेस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 90 से ज़्यादा पब्लिक पार्क्स हैं। डिनर किया और हम निकल पड़े थोड़ी सी वॉक के लिए, लेकिन जहाँ तक खाने की बात है तो अमेजिंगली कहा जाता है कि चिकन टिक्का जो इंडियन और पाकिस्तानी जो बड़े मज़े लेकर खाते हैं यहीं पर ईजाद हुआ था। आप इंजॉय करें रात में इस खूबसूरत शहर के नज़ारे, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।